इलेक्शन कमीशन फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। रियासती इदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान खान को कुछ नहीं कहा जा रहा। उन्हें खुली छूट हासिल है जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद वजीर आजम ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों और PTM के अकायदीन का इजलास आज लाहौर में अपनी रिहाइश गाह पर तलब कर लिया। मुल्की सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत होगी। आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत आम इंतखाबात कबल अज वक्त न कराने के मौक़िफ़ पर कायम। इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसला होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ दें, जल्द इलेक्शन करवा देंगे। जावेद लतीफ की पेशकश। इंतखाबात वक्त पर होंगे, जल्द इंतखाबात कराना मसले का हल नहीं। पहले ही कह दिया था मुश्किल फैसलों की सियासी कीमत चुकाना होगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से असासे डिक्लेयर करने का मुतालिबा। PTI की रहनुमा शीरी मजारी का फोन टेप किए जाने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान। कमरे में डिवाइस लगाकर क्या सुनने की कोशिश की गई? कुछ हफ्ते पहले खान साहब के घर से लिसनिंग डिवाइस मिली थी। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साबिक विफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरकान असम्बली को उठाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं आया तो झाड़ू फिर जाएगी। शेख रशीद की पेशगोई। लोटे एक बार फिर इस्तेमाल के बाद कबाड़ हो गए। हम्माद अजहर का ट्वीट। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमे में PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी की उबूरी जमानत खारिज। 25 जून का तशद्दुद नहीं भूलेंगे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। यास्मीन राशिद का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। अदालत का आर्टिकल 62(1)F के तलाक पर तमाम फरीकैन के वकला को तैयारी का हुक्म। फैसल वावडा के वकील की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हिमायती आजाद अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। 5 रुपए 25 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर 221 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मुल्क में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 9 अरब 71 करोड़ 75 लाख डॉलर्स रह गए। फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन आउटलुक बदलने की वजूहात में शामिल। आइंदा माली साल में 10 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारा होने के खदशा। हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। कल समाअत होगी। विफाक का बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने का प्लान। जुलाई और अगस्त में बिजली 3.5 रुपए जबकि अक्टूबर में 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज। सादिकाबाद में दरियाए सिंध में डूबने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई। मजीद 3 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 28 अफराद की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज बारातियों की कश्ती उलटने से 100 से ज्यादा अफराद डूब गए थे। कमिश्नर भावलपुर ने सानहे की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से मरने वालों की तादाद 82 तक पहुंच गई। 60 अफराद जख्मी हुए। 3000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने डैम्स के अतराफ पिकनिक मनाने पर पाबंदी लगा दी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। मगरबी बहरे अरब में हवा का कम दबाव ओमान की जानिब बढ़ गया। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में 4 दिन तक मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 459 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। मुहलिक वबा से कोई जान नहीं गई। लाहौर में शरह 6 के करीब पहुंच गई। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का मामला। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया ने केस में फरीक बनने के लिए वकील की खिदमत हासिल कर ली। दानिया शाह के वकील की आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने की अपील। मौत की वजूहात सामने आना बहुत जरूरी है, वकील का मौक़िफ़। गर्ल टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 342 रन का हदफ। पाकिस्तान को जवाब में अच्छा आगाज, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए।